शराज महमूद साहब। स्पीकर साहब बहुत मेहरबानी। स्पीकर साहब, ये जो कट मोशंस हमने दी हैं डिमांड नंबर 77 के ऊपर, स्पीकर साहब 23 बिलियन की ये डिमांड है। डिमांड नंबर 78 ये भी 6.7 बिलियन की है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की। डिमांड नंबर 118 4.2 बिलियन की है। जनाब स्पीकर, गरीब किसान जो बेजुबान है, इस हाउस में बैठी हुई अक्सरियत किसानों का वोट लेके आती है। एग्रीकल्चर सेक्टर इस मुल्क में तबाह हो गया। 6% जो उसकी ग्रोथ थी वो डिक्लाइन करके पिछले साल की निस्बत इस साल में बेसिकली नेगेटिव ग्रोथ की तरफ चली गई। उस नेगेटिव ग्रोथ को हमने पॉजिटिव शो कर दिया विद ग्रोथ ऑफ 0.5% दिस ईयर, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है जिसको हम डाउट करते हैं, लेकिन खुद मानती है हुकूमत के पिछले साल की निस्बत हम नेगेटिव ग्रोथ की तरफ गए। जनाब स्पीकर, गंदम आप नहीं खरीदते। स्पीकर साहब, चावल आप खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। स्पीकर साहब, चीनी की प्राइस बढ़ गई, पहले एक्सपोर्ट कर दी 7 लाख टन, अब मजीद इंपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। स्पीकर साहब, सस्ता ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं है। स्पीकर साहब, सस्ती खाद अवेलेबल नहीं है। आप मुझे बताएं, गंदम को आपने 4,000 रुपये मन से गिरा के 2,000 रुपये मन कर दिया। आप क्या ये बता सकते हैं कि DAP जो 14,000 रुपये की बोरी है वो भी आप मुझे कर दें 7,000 रुपये पे, मैं आपको सलाम पेश करूंगा, आपकी हुकूमत को भी सलाम पेश करूंगा। मुझे पता है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, दर्द दिल रखते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये तो कम अज़ कम माने कि किसान का पुरसान हाल कोई नहीं है। वो खुद कहेंगे, वो भी ये मानेंगे कि किसान की गंदम लेने के लिए गवर्नमेंट सिरे से तैयार नहीं है। शायद वो खुद भी इस पोजीशन में नहीं है कि मनवा सकें अपनी हुकूमत से कि गंदम खरीद लेंगे। जनाब स्पीकर, सीड अथॉरिटी बन गई, वहां पे एक नया लूट मार का बाजार गर्म हो गया है। वहां 4-5 बड़े प्लेयर्स इकट्ठे हो गए, सीड अथॉरिटी बन गई, वहां पे इस्तेहसाल होगा। यूरिया जो तकरीबन 5,000 के करीब है वो 2,500 रुपए पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हमें दिलवा दें, हम 2,000 पे आपको गंदम देने के लिए तैयार हैं। स्पीकर साहब, तकरीबन $2.5 अरब का एडिबल ऑयल आता है। हम अगर सूरजमुखी काश्त करते हैं, हम कैनोला काश्त करते हैं, उसकी प्राइस गिर जाती है। हम कपास का क्या रोना रोए स्पीकर साहब, कपास इस मुल्क में आपने बर्बाद करके रख दी। कपास की हालत यह है कि इस साल ये स्पेकुलेशंस हैं कि हम $5 अरब की कॉटन इंपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में। किसी ज़माने में पाकिस्तान कॉटन में बेस्ट प्रोड्यूसर था, हम इंडिया से ज़्यादा कॉटन की बेल प्रोड्यूस कर रहे थे। ये 2002 की बात है स्पीकर साहब, हमारी प्रोडक्शन इंडिया के बराबर थी। आज इंडिया का और हमारा कोई मुकाबला नहीं है सर। हम तो बमुश्किल तमाम 30 लाख गांठ के ऊपर खड़े हुए हैं, वो 4 करोड़ से ऊपर चला गया है। हमें कुछ सोचना होगा। हम जिन शोबों में बेहतरीन थे दुनिया में, हमें तरक्की माकूस का ऐसा घेर लगा है कि हम तो गिरते ही चले जा रहे हैं। और यहाँ पर बैठे हुए तमाम हजरात उन बेज़बानों का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस हाउस में मेरे तमाम फाजिल अरकान जो आयल के उस तरफ बैठे हैं, मुझे खुशी होती कि इस सब्जेक्ट के ऊपर खड़े होकर वो भी बात करते। सर, खुदा का नाम माने, इस तबके को ज़िबा होने से बचाएं, इनका कोई पुरसान हाल हो। ना सस्ती बिजली देते हैं, ना सस्ता बीज देते हैं, ना सस्ती खाद देते हैं, उल्टा चमड़ी उधेड़ रहे हैं। सर, हमारी बात सुने, इनके लिए कुछ करें। इस बजट के अंदर ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस बजट के अंदर कोई नए पानी के मंसूबे नहीं है। हम ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज की तरफ जा रहे हैं। जी, वाइंड अप कीजिए। आप मेहरबानी फरमाएं, हुकूमत वक्त इस सिलसिले में हमारी मदद करे, किसान की मदद करे, पानी को बचाने के मंसूबे लेके आए, नई टेक्नोलॉजीज लेके आए। उल्टा हम कहते हैं कि हमने ग्रीन इनिशिएटिव के जरिए बड़ा इनकलाब बर्पा किया, और पहले जो मर रहे हैं उनको तो बचा लें। आप नए एवेन्यूज तलाश कर रहे हैं, पानी कहां से आएगा? हमारे पास तो ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज है।
हजूर मेरे इलाके में पानी अवेलेबल नहीं है। हम ये इल्तजा करते हैं, सर मेरा पंजाब का शेयर बनता है CRBC कनाल का, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब 1800 क्यूसिक। आप गेज चेक करा लें, मेरे इलाके में जो पंजाब का शेयर आ रहा है वो 400 क्यूसिक आ रहा है। किसको कहें हम यहाँ पे ही बात कर सकते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी, बहुत thank शुक्रिया you. सर। थैंक यू जी। एक बात